नमस्कार। कक्षा षष्ठ में रानी लक्ष्मीबाई के कुछ छंद छूटे हुए थे, तो आज से उन्हें पुनः शुरू कर रहे हैं। चीनी राजधानी दिल्ली, लिया लखनऊ बातों बात। यहां से सबसे पहले मैं आदर्श वाचन करूंगा, आप उसका अनुकरण वाचन करिएगा। तो चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, और कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चीनी राजधानी दिल्ली की अंग्रेजों ने 1857 शुरू होते होते, उससे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहां अंग्रेजों की विजय हुई। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, और फिर धीरे 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 करके पूरे भारत में अंग्रेजों ने लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार कर लिया। इस समय जबकि घटना है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था भारत का, और उसने एक संधि योजना जो थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि योजना, उस योजना के तहत इसने राज्य हड़प नीति अपनाई। तो यानी जिस राजा के कोई अपना उत्तराधिकारी, अपना पुत्र नहीं होगा, उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, ऐसी योजना बनाई थी। तो इधर जो है बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था, नाना दुंदुपंत उनके दत्तक पुत्र थे, उन्हें उसने मान्यता नहीं दी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को बड़ा सुंदर समय समझ में आया कि यही है झांसी पर अपना अधिकार करने का सुंदर अवसर, और इससे पहले दिल्ली वगैरह सब कब्जा कर लिया था उन्होंने अधिकार करके। तो चीनी राजधानी दिल्ली उस समय भारत की राजधानी थी, मुगलों का केंद्र था। और लिया लखनऊ बातों बात, ये बातों बात अव्ययभाव समास है, और मुहावरा भी है। लिया लखनऊ बातों बात पे ही लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में नागपुर का भी हुआ नागपुर का भी घात। नागपुर पर भी घात लगा दिया, घात करना, आक्रमण कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर में ही कैद कर दिया गया, और इसके अलावा जो दूसरी रियासतें थी उसमें उदयपुर, तंजौर,
सतारा, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, कर्नाटक, इन सभी को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। वज्रनिपात बिजली गिरना, यानी जिस प्रकार से जहां पर बिजली गिरती है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, वैसे ही बिजली इन जगहों पर गिरी। कहां पर? पंजाब, सिंध, पंजाब सिंध ब्रह्म, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर, ब्रह्म यानी बर्मा, आज का बर्मा, जबकि इसे भी अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात, अभी अभी वहां पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले, मद्रास और बंगाल, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों को के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों के मुख से हमने यह कहानी सुनी। रानी रोई रनिवासों में, रनिवास अंतःपुर, जहां रानियां रहती हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। बेगमें जो हैं वो नवाबों की बेगमें जो थी, बादशाह परिवार के घर की बेगमें जो थी, वो सब गम से बेजार थी, गम से युक्त थी, गम ज़्यादा थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। और चूंकि आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया गया था, उनके कपड़े उपड़े जो भी मिले वहां, गहने वहने उनके महलों में, उसे कलकत्ते के बाजार में बेचा जाता था। और किस प्रकार से बेचा जाता था? सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। अंग्रेजों के अखबार सरेआम नीलामी छापते थे। और क्या छापते थे? नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। नागपुर जो मराठा पेशवा जहां रहता था, मराठा शक्तियां जहां थी, वहां के जेवर बड़े प्रसिद्ध जेवर थे उनके, उन जेवरों को ले लीजिए आप। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ की बेगमों के नौलखा हार ले लीजिए। इस प्रकार के जो है इश्तहार, इस प्रकार के विज्ञापन अंग्रेजों के अखबार में छपते थे। इस प्रकार से यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। परदेसी यानी अंग्रेजी सरकार, क्या बिकानी थी? पर्दे की इज्जत। पर्दे की इज्जत यानी घर की इज्जत। घर में जो है महिलाएं घरों में रहती थी, पर्दे में रहती हैं। अब वो सब के सब जो है कहीं ना कहीं से अंग्रेजों के अधीन आ गए। तो इस प्रकार से जो घरों की इज्जतें थी, सबके घर की मान मर्यादा सम्मान, मातृशक्ति, महिलाएं, वे सब के सब माताएं बहनें अंग्रेजों के हाथ बिकानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों के मुंह से सुनी। ऐसा रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, शेष कल। तब तक के लिए धन्यवाद।
बोर्ड की जो भी चीजें हैं इन्हें आप अपनी पुस्तिका में जरूर लिखिएगा।